बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए मार्च 2026 राशिफल के इस वीडियो में। मार्च 2026 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मार्च 2026 एक तरह से देखा जाए तो आपके जीवन में कई अवसरों को लेकर के आ रहा है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही हैं, तो साथ साथ कई बड़े चैलेंजेस भी आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि मार्च 2026 में कुंभ राशि में पंचग्रही योग तो बन ही रहा है। पूरे माह मंगल राहु का अंगारक योग भी बना रहेगा, लेकिन एक बड़ा दुर्योग भी बनने जा रहा है मार्च 26 में। और ये न केवल मार्च में बनेगा बल्कि आने वाले कई महीनों तक इसका व्यापक प्रभाव रहेगा, और वो है काल सर्प दोष। मार्च के माह में ही होली भी है, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, तो इन सब घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प दोष क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे मार्च 2026 राशिफल के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो बात करते हैं काल सर्प दोष क्या है। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। ये दोष कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु के बीच बाकी के सभी ग्रह आ जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी आधी कुंडली खाली रह जाती है, यानी आधी कुंडली के जो भाव हैं वो सुप्त हो जाते हैं। अगर राहु पहले भाव में बैठा है और केतु 7वें भाव में बैठा है, तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव ये सुप्त होंगे, इनमें कोई ग्रह नहीं होगा। राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर कर रहा है, तो 10वां, 11वां, 12वां लग्न और दूसरा भाव खाली होगा, सुप्त होगा। अगर किसी कुंडली में ये दोष बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मन बहुत अशांत रहता है, शिक्षा में बाधा आती है, मैरिज लाइफ में भी लगातार समस्याएं बनी रहती है और घर का माहौल अशांत रहता है। स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जीवन में बिना वजह के विवाद बनते रहते हैं। कभी प्रॉपर्टी का विवाद उत्पन्न हो जाता है, कभी परिवार के साथ कलह की स्थिति बनती है, कभी मित्रों से धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपको हानि पहुंचाते रहते हैं। कर्ज अगर ले लिया तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वृद्धावस्था में व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता है, सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाता, नौकरी मिल भी गई तो जल्दी प्रमोशन नहीं होता। कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए तो काल सर्प दोष जीवन में चैन से बैठने नहीं देता। कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्द लगती है, नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को नशे की लत लग जाती है और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में भी डिले होता रहता है, या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इस तरह की समस्याएं काल सर्प दोष बनने पर होती हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका समाधान क्या है, और क्या हर स्थिति में ये कष्ट ही देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काल सर्प दोष जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। और सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को जल, दुग्ध, काले तिल अर्पित कीजिए। वर्ष में कम से कम एक बार
रुद्राभिषेक अवश्य कराइए और नासिक या उज्जैन जाकर के कालसर्प दोष की शांति पूजा अवश्य कराइए। ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। हालांकि 2 मार्च तक पंचग्रही योग बनेगा। 2 मार्च को शुक्र लग्न में आ जाएंगे और सूर्य 15 मार्च को लग्न में आ जाएंगे और यहाँ शनि सूर्य शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। अब देखिए, राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में है, केतु 6ठे भाव में है और बाकी सभी ग्रह इसी के बीच में हैं। आपकी कुंडली का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये पांचों भाव सुप्त भाव हैं। इनमें कोई ग्रह नहीं है। हालांकि ये गोचर में पूरे महीने नहीं बनेगा। जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे और जब तक मकर राशि में रहेंगे, लगातार परिवर्तन करते रहेंगे, तो उस समय ये कालसर्प दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन आधे महीने लगभग ये कालसर्प दोष बना रहेगा और आगे भी बनता रहेगा जब तक कि कन्या राशि में कोई ग्रह ट्रांजिट करके ना आए। ये तो गोचर की बात है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का कालसर्प दोष बना हो, जिसमें राहु 12वें भाव में बैठा हो और केतु 6ठे भाव में बैठा हो और बाकी सभी ग्रह इसके बीच में आ जाएं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो कालसर्प दोष है, इसका नाम है शेषनाग कालसर्प दोष। ये स्वास्थ्य संबंधी चैलेंजेस लेकर के आता है और आर्थिक चुनौतियां लेकर के आता है। बार बार आपका स्वास्थ्य खराब होता रहेगा, आर्थिक हानि हो सकती है, मन बेचैन रहेगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी पावर भी वीक रह सकती है अगर आपकी जन्म कुंडली में ये कालसर्प दोष बना हुआ है। आपके जीवन में कदम कदम पर बाधाएं आएंगी, हर काम में देरी होती जाएगी और साथ ही साथ स्थान परिवर्तन होता रहेगा। कभी कभी आपको अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा जॉब मिले जिसमें लगातार आपका ट्रांसफ़र होता रहे। कैरियर ग्रोथ भी आपकी बहुत धीमी होगी और जीवन में कानूनी मामले आपको लगातार परेशान करते रहेंगे। मुकदमे हैं, लिटिगेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बनी रहेंगी। तो ये होता है शेषनाग कालसर्प दोष। अब आइए समझते हैं कि मार्च 2026 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। अब देखिए, आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर के, तो 12वें भाव का स्वामी और वो भी शनि जैसा ग्रह जब लग्न में गोचर करता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो दे ही देता है और उसमें भी मंगल, बुध और राहु जैसे ग्रहों का गोचर, साथ में 15 मार्च तक सूर्य का गोचर, तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो मार्च में रहेंगी। खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज के हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द, इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी।
छात्रों की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा क्या हैं? चंद्रमा एक ऐसे प्लेनेट हैं जो लगातार परिवर्तनशील रहते हैं और बुद्धि के कारक कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में भी हैं। आपके एनर्जी के कारक, ऊर्जा के कारक मंगल, वो भी 12वें भाव में हैं। तो क्या होगा कि मार्च के महीने में थोड़ा सा मूड स्विंग की स्थिति बनेगी, यानी आपके मन में लगातार तरह तरह के विचार आते रहेंगे और पढ़ाई में जो फोकस आपका होना चाहिए वो फोकस नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ बुध के साथ राहु हैं, बुध के साथ मंगल हैं, तो आपका बुद्धि जो है वो भी प्रभावित रहेगी। तो एक तरह से आप यूँ समझें कि पढ़ाई को लेकर के मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपका मन कभी कभी डाइवर्ट हो सकता है, कंसंट्रेशन में आपको परेशानी आ सकती है। लेकिन 11 मार्च के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे तो उस समय अपने शिक्षा को लेकर के अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, कहीं जाना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे, कहीं एडमिशन लेना चाहते थे, हॉस्टल में जाना चाहते थे या कोचिंग ज्वाइन करना चाहते थे, तो 11 मार्च के बाद जो है इस तरह के कार्य आपके जीवन में बनेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो आपको बेहद सावधान रहना होगा। पंचम भाव लव लाइफ का भी होता है और आपके कुंडली में शनि के साथ शुक्र का गोचर है और इनकी दृष्टि जो है वो 7वें भाव पर पड़ रही है। लग्न में सूर्य भी बैठे हैं। सूर्य ईगो और अहंकार को दर्शाते हैं। तो इस महीने आपके अंदर थोड़ा ईगो, थोड़ा अहंकार डेवलप कर सकता है। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत बड़ी होंगी और चूँकि शुक्र हैं तो नेचर तो आपका रोमांटिक रहेगा, लेकिन शनि और सूर्य का जो प्रभाव है उसके कारण आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी होगा। किसी बात को लेकर के आप अड़ जाइएगा और उसका नेगेटिव प्रभाव क्या होगा कि फिर आपस में तनाव की स्थिति बनेगी। चूँकि पंचम के स्वामी चंद्रमा हैं तो जिनके साथ आपका रिलेशन है उनके साथ भी मूड स्विंग की स्थिति देखने को मिलेगी। छोटी बातों को लेकर के बहुत जल्द खुश होंगे और बहुत जल्दी ही हर्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाएंगे। इस तरह की स्थितियां आपके लव लाइफ में भी बनेगी और ठीक ऐसी ही स्थितियां मैरिड लाइफ में बनेगी। हालांकि मैरिड लाइफ में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शुक्र बुध हैं जो कि 12वें भाव में बैठे हैं और 12वां भाव जो होता है लॉसेस का होता है, कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है। तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी समस्या हो सकती है इस समय, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी जो हैं 12वें भाव में बैठे हैं और अपने जीवन साथी पर आपका पैसा भी इस महीने खर्च होने का योग बन रहा है। अब ये दो चीज़ें हैं। देखिए, बुध आपके खर्चे तो बढ़ाएंगे। बुध 4थे भाव के भी स्वामी हैं और 7वें के भी हैं। 7वां जीवन साथी को दर्शाता है और 4था सुख सुविधाओं को दर्शाता है। तो दो चीज़ें होंगी, या तो स्वास्थ्य को लेकर के आपके फालतू खर्च बढ़ेंगे और या फिर आप
अपने जीवन साथी की किसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके लिए सुख सुविधा के साधनों पर पैसा खर्च करेंगे। अपने जीवन साथी के लिए आप कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी है, आभूषण है, इस तरह की चीज़ें परचेज करेंगे, या उनकी सुख सुविधा के लिए कुछ साधन नए परचेज करेंगे। इस तरह की चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ में होने जा रही हैं। जहाँ तक भाग्य की बात है तो स्पष्ट यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि भाग्येश 12वें भाव में बैठे हैं, यानी भाग्य आपको विदेश लेकर के जा रहा है और विदेश ही आपको धन भी प्रदान कर रहा है। चूँकि मंगल पूरे महीने 12वें भाव में रहेंगे तो विदेश से जुड़कर विदेश जा कर के वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। आप विदेश उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं, बिजनेस के सिलसिले में जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। और साथ ही साथ विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से आपको बड़ा धन लाभ भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में है तो इसमें विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इस तरह के कार्यों में ज़बरदस्त सफलता आपको मिलने जा रही है। अब देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो कैरियर की बात रह गई। 11 मार्च को जब गुरु मार्गी होंगे और गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ेगी तो ये समय आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि दशम के स्वामी मंगल हैं जो कि 12वें भाव में हैं, तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को विदेशों से जोड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी और तरीके से अपना विस्तार करते हैं विदेशों तक। अब विदेशों का मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस अमेरिका, ब्रिटेन तक ले करके जाएं। विदेशों का मतलब ये है कि अपने मातृभूमि से हट करके किसी दूसरी जगह अगर अपना बिजनेस शिफ्ट करते हैं या दूसरी जगह से जुड़ करके बिजनेस करते हैं तो व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय बहुत अच्छा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।